पवित्र रिश्ता, उज़्मा और खयाम के मन का पार्ट 3। खयाम को अपने चैनल से निकालने के बाद खयाम एक पागल आशिक बन गया। एक खूंखार आशिक अपनी माशूका के हाथों से छटका हुआ, तड़पता हुआ पागल हो गया। पागल सांड की तरह वो सबको गालियां देने लग गया। पूरे यूट्यूब में उसने इतनी गंदी गंदी गालियां निकाली जो कभी भी लोगों ने नहीं सुनी थी। लोगों के कानों से खून निकल गए। ऐसी ऐसी गालियां, ऐसी ऐसी बातें उसने की। उसने पूरे इस्लाम को गालियां दी, पाकिस्तान को गालियां दी, उज़्मा को गालियां दी, उज़्मा की माँ बाप को गालियां दी। खुला सांड हो गया खयाम, और उसने इतनी गंद मचा दी पूरे यूट्यूब में। जो भी उसके सामने आता उसको गालियां निकालता। एक दिन उसका सामना सेकंड जीसस की स्ट्रीम में लोगों से हो गया। सेकंड जीसस की स्ट्रीम में फ्रेंड के साथ उसने इतनी गंदी गंदी गालियां निकाली कि सब लोग शर्म से पानी पानी हो गए। धीरे धीरे एक दिन निपुण नाम का आदमी बेचारा खयाम के स्ट्रीम पे गया और उसको शांत करने की उसने कोशिश की, और खयाम को निपुण का साथ अच्छा लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों की दोस्ती हुई और दोनों हम प्याला हमने वाला बन गए। इसी बीच एक दिन निपुण अपने दोस्त आरबी सिंह को भी ले आया खयाम की स्ट्रीम में बिठाने के लिए। और आरबी सिंह सिख था, तो जब भी किसी की स्ट्रीम में जाता है वो अपनी सिख हिस्ट्री बताना शुरू कर देता है। यही बात खयाम के कानों में चुभ गई। खयाम पागल सांड था, और कोई भी ऐसी बात जो उसको ट्रिगर कर दे, अगर उसको ट्रिगर कर गई तो वो पागल हो जाता था। ऊपर से उज़्मा ने उसे छोड़ दिया था तो वो और पागल हो गया था। अब जैसे ही आरबी सिंह ने ये कहा कि हम सिख हैं, हम बहुत वॉरियर कौम है, तो खयाम पागल हो गया। खयाम ने आरबी सिंह को बहुत गालियां निकाल के अपनी स्ट्रीम से निकाल दिया। बेचारा निपुण देखता रह गया। कुछ टाइम बाद निपुण और खयाम बहुत गहरे दोस्त बन गए। निपुण ने खयाम को सनातन की बातें बताई और खयाम सनातन से इन्फ्लुएंस हो गया। निपुण के स्ट्रीम पे निपुण ने अपनी डीपी शिव की लगाई हुई थी, गॉड शिव की, और खयाम गॉड शिव को देखते ही खयाम बिल्कुल ख्वाबों में खो गया। खयाम ने निपुण से पूछा कि ये कौन है, मैं इनको अपने सपनों में देख रहा हूँ, मेरे सपनों में ये आ रहे हैं, मेरे पूरे रोम रोम में ये आ रहे हैं, हु इज दिस मैन। तो निपुण ने बताया कि ये लॉर्ड शिवा है, ये हिंदुओं के भगवान है। तब खयाम इन्फ्लुएंस हो गया और पूछने लग गया, रिसर्च करने लग गया हिंदूज पर। खयाम ने रिसर्च की हिंदूज पर, और धीरे धीरे एक दिन 2022 में 1 जनवरी के अंदर निपुण के साथ खयाम ने सनातन एक्सेप्ट कर लिया। खयाम अब नीलकंठ खयाम के नाम से जाने लगा। खयाम ने निपुण को हाथों में लिया और निपुण से सनातन की बातें करने लग गया। अब खयाम सनातनी था। खयाम ने जहाँ यूएसए के अंदर हिंदू टेम्पल थे वहाँ पे गया, वहाँ पे अपनी फोटोज लोगों को दिखाई, टीका लगाना शुरू किया, घंटी बजाना शुरू किया, शिव की मूर्ति उठा के ले आया और अपने आप को उसने खयाम नीलकंठ बना दिया। ये बातें उज़्मा तक पहुंच रही थी। बहुत सारे लोग उज़्मा के स्ट्रीम पे आते थे और कहते थे कि ये पागल खयाम अब नीलकंठ बन गया है। तो उज़्मा उन लोगों को इग्नोर कर देती थी। उज़्मा कहती थी ये पागल है, ये साइको है, इससे दूर रहे। और उज़्मा बिल्कुल उसको जैसे कि कोई गरीब आदमी होता है और अमीर औरत के पास उस गरीब आदमी का नाम आप बोलते हैं, तो वैसा ही रिएक्शन उज़्मा का था, बिल्कुल ही कंटेम्प्ट का। घिन आती थी उज़्मा को खयाम के नाम से। अब एक दिन निपुण और खयाम की बातचीत चल रही थी। निपुण ने खयाम से कहा कि मैं एक कॉल सेंटर खोल रहा हूँ। तो खयाम ने इम्प्रॉम्प्टू बोल दिया, इम्प्रॉम्प्टू करके, कि मैं आपके इस कॉल सेंटर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तभी वो
निपुण ने कहा कि कोई कैसे करेंगे आप इन्वेस्ट, मैं तो यहाँ रहता हूँ, आप यूएसए में। तो खयाम ने बोला कोई बात नहीं, मैं वेस्टर्न यूनियन से आपको पैसे भेजता हूँ और आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ। मुझे आप अपनी आधार कार्ड और अपने डॉक्यूमेंट भेज दें। बेचारा निपुण ने अपने डॉक्यूमेंट खयाम को भेज दिए और खयाम ने उन डॉक्यूमेंट्स को लिया और वो निपुण से कहा कि आप खुद के तरफ से अभी इन्वेस्ट कर दें, मैं आपको अगले दिन दे दूंगा। निपुण ने अपनी तरफ से खयाम के हिस्से के पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए। अब कुछ टाइम बाद जब प्रॉफिट हुआ तो खयाम मांगने लगा कि मेरा प्रॉफिट मुझे दे। तो निपुण ने पूछा आपने तो इन्वेस्ट ही नहीं किया है, तो प्रॉफिट कहाँ से आपको मिलेगा। तब खयाम पागल हो गया। खयाम ने निपुण को गालियाँ निकालना शुरू कर दिया और खयाम ने निपुण को कहा कि ये फेक हिंदू है, ये हिंदुओं को बदनाम कर रहा है। निपुण के सारे डॉक्यूमेंट्स खयाम ने लीक कर दिए, इंस्टाग्राम पे डाल दिए, यूट्यूब पे डाल दिए और लोगों से कहा कि ये निपुण एक फेक आदमी है, इसने खयाम से पैसे मांगे थे और निपुण को बदनाम कर दिया। अब खयाम को ये नहीं पता था कि निपुण ब्रायन का दोस्त है। ब्रायन और निपुण की दोस्ती हो चुकी थी स्ट्रीम्स में। तब निपुण ने ये सारी बात ब्रायन को बताई। ब्रायन तो पहले ही खयाम का नंबर 1 दुश्मन था। निपुण को, ब्रायन को बस मौका चाहिए होता है कि कोई मौका उसे मिले और वो खयाम की माँ बहन कर दे। उज़्मा और खयाम से खार खाया हुआ ब्रायन अब उसने एक स्ट्रीम रखी और खयाम के माँ बाप सारी फोटो एक्सपोज कर दी। जो खयाम ने निपुण के साथ किया वो काम ब्रायन ने खयाम के साथ कर दिया। निपुण और ब्रायन और आरबी अब सब ने खयाम को गालियां निकालना शुरू कर दी। खयाम बिल्कुल ही टूट गया। अपने माँ बाप और अपनी फैमिली को बेइज्जत होते देखकर पूरे यूट्यूब के अंदर खयाम का मजाक बन गया। खयाम टूट गया। खयाम एक कोने में लग गया। खयाम कोई स्ट्रीम नहीं कर रहा था। खयाम बिल्कुल चुपचाप हो गया, बिल्कुल साइलेंट हो गया, आइसोलेट हो गया। सारी दुनिया ने खयाम को त्याग दिया। खयाम बिल्कुल अकेला, लोनली हो गया और एक कोने में पड़ गया। दूसरी तरफ उज़्मा जो राजरानी बन गई थी यूट्यूब की, फेमस पर्सनैलिटी, सारी दुनिया में उज़्मा के इंटरव्यू हो रहे थे। हर कोई उज़्मा को बुला रहा था अपनी स्ट्रीम पे। एक्स मुस्लिम साहिल से लेकर के समीर, परवीन पूजा, कालिदासी, सारे लोग उज़्मा को अपनी स्ट्रीम पे बुला के इंटरव्यू दिलवाते थे। फिर एकदम से एक नई एक्स मुस्लिम एंटर हुई, इंडिया सरस्वती जोली। जैसे ही इंडिया सरस्वती जोली ने अपना चैनल बनाया तो इंडिया सरस्वती के बहुत सारे व्यूज़ हो गए। 17,000 उसके सब्सक्राइबर हो गए। उज़्मा के सब्सक्राइबर कम थे और इंडिया सरस्वती जोली एक जाना माना नाम बन गई। अब ये था कि उज़्मा अपना चेहरा नहीं दिखाती थी और इंडिया सरस्वती जोली अपना चेहरा दिखाती थी। अब इसी वजह से इंडिया सरस्वती जोली का पलड़ा भारी होता गया और उज़्मा का पलड़ा कम होता गया, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। यही प्रिंसिपल है दुनिया का। अब सब लोगों ने उज़्मा को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। उज़्मा इतनी पॉपुलर नहीं हो गई थी। न्यूज़ चैनल वाले उसको बुला नहीं रहे थे, क्योंकि न्यूज़ चैनल में लोगों ने अफवाह उड़ा दी थी कि ये तो लड़का है, उज़्मा लड़का है। उज़्मा उज़्मा ऐप से बात करती है, उज़्मा एक लड़का है। और न्यूज़ चैनल वाले अपनी क्रेडिबिलिटी गिराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने उज़्मा को बुलाना बंद कर दिया। अब सिर्फ महलीज, इंडिया सरस्वती जोली, परवीन पूजा, कालिदासी, इनको ही बुलाया जाता था। उज़्मा बेचारी बस यूट्यूब में ही अब सेलिब्रिटी बन के रह गई थी। अब उज़्मा अपनी स्ट्रीम के अंदर जब भी आती थी तो वो बिल्कुल ही उसमें कोई अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करती थी, कोई भी तैयारी प्रिपरेशन नहीं करती थी। जैसे कि ऑफिस से आती थी, लेट जाती थी और स्ट्रीम खोल के बैठ जाती थी। अब बिल्कुल ही वो हिटलर बन गई थी। कोई उसके स्ट्रीम के अंदर उससे ऊंची आवाज में बात कर दे तो उज़्मा उसको लात मार के गालियां निकाल के बाहर भेज देती थी। कोई उसकी स्ट्रीम के अंदर उसके हिसाब से रूल होते थे और कभी भी अगर उज़्मा किसी और की स्ट्रीम पे जाती थी तो वहां पे भी उज़्मा टेक ओवर करना चाहती थी। उज़्मा के हिसाब से सब लोग चलेंगे, जो उज़्मा कहेगी वही होगा। और कोई आदमी आता था जो उज़्मा से कहता था कि आप गालियां देती है, अच्छी बात नहीं है, तो उज़्मा उसी को गालियां निकाल देती थी और कहती थी कि अब औरत नहीं दबेगी। इसी दौरान यूट्यूब के अंदर एक दूसरा वॉर हुआ, सेकंड बैटल ऑफ यूट्यूब। इस बैटल ऑफ यूट्यूब के अंदर इंडियन एक्स मुस्लिम्स के बीच में बैटल हुआ।
इंडियन एक्स मुस्लिम्स के बीच में पैसों के लेकर बहुत बड़ा युद्ध हो गया। साहिल एडम एक तरफ आ गए और समीर आज़ाद ग्राउंड और कोहराम एक तरफ हो गए। उज़्मा ने इन दोनों में से उज़्मा का मन नहीं बना कि किसको चुने और किसको ना चुना जाए, तो उज़्मा एक्स मुस्लिम आज़ाद ग्राउंड के साथ हो गई और इंडिया सरस्वती जोली भी आज़ाद ग्राउंड के साथ हो गई। ये बहुत बड़ा इवेंट था यूट्यूब की दुनिया का। इस इवेंट के बाद यूट्यूब के अंदर सिर्फ 2 एक्स मुस्लिम ने सारा मोनोपोली कर लिया यूट्यूब की कमाई पे, एक्स मुस्लिम साहिल और एक्स मुस्लिम एडम पे। और इन लोगों ने बाकी सारे यूट्यूबरों के चैनल बंद करवा दिए। खास करके फीमेल एक्स मुस्लिम जो भी थी वो अब सब धीरे धीरे एक एक करके खत्म होती गई। चाहे वो परवीन पूजा हो, मोनिका शोरोन हो, कालिदासी हो, सब खत्म हो गए इस बैटल के बाद। अब इस बैटल के बाद उज़्मा के पास चॉइस थी किसको चुने, क्या करे। उज़्मा ने एक्स मुस्लिम आज़ाद ग्राउंड को चुना और धीरे धीरे उज़्मा हिंदुओं के राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग के आस पास भी बैठने लग गई। वो एक्सट्रीम राइट विंग ये चाहता था कि जो भी एक्स मुस्लिम है वो हिंदू बने, और ये आइडियोलॉजी से उज़्मा इन्फ्लुएंस हो गई। उसने भी बोलना शुरू कर दिया कि जो भी एक्स मुस्लिम होगा अगर और वो हिंदू व्यूअर चाहेगा, जैसे साहिल हो गया, और कोई भी हिंदू अगर उनके पास जा रहा है तो उनसे डिमांड करे कि साहिल और एडम भी हिंदू बने। साइमल्टेनियसली उज़्मा की अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी उज़्मा के ऑनलाइन दोस्तियां बढ़ गई थी। उज़्मा डिस्कॉर्ड का चैनल चलाती थी जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर होते थे और यहाँ पे सारी पर्सनल बातें चलती थी, प्राइवेट बातें, दोस्ती की, मिलने जुलने की। इन्हीं चीज़ों के अंदर उज़्मा का रिश्ता 2-3 मर्दों से बने। एक था फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज के साथ उज़्मा की रिलेशनशिप बनी, लेकिन फ्रेंच फ्राइज उज़्मा से मिलने आना चाहता था, उज़्मा ने मना कर दिया। और जब उज़्मा को पता चला कि फ्रेंच फ्राइज मैरिड है और पागल बना रहा था और फ्रेंच फ्राइज कभी इंडिया सरस्वती जोली से फ्लर्ट कर रहा था, तो उज़्मा ने उसको लात मार दिया और वो खयाम के चैनल पे बैठना शुरू कर दिया उसने। फिर दूसरा एक था काफिर फोबिया, उसके साथ भी उज़्मा का नहीं चला। तीसरा चुलबुल पांडे। चुलबुल पांडे के साथ उज़्मा का रिलेशनशिप चल रहा था और दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे दोस्त थे। चुलबुल पांडे एक स्ट्रीमों का एक जाना माना नाम था जो एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम पे आता था और वहाँ का मैनेजर बन जाता था अमित मनाहाता के साथ। इधर उज़्मा अब एरोगेंट बन गई थी। उज़्मा अब धीरे धीरे उज़्मा के दोस्तों का जो ग्रुप था वो ही बढ़ रहा था। ज्ञान सफ़र और एक मौन जिहादी नाम का आदमी जो शौकत था वो भी उज़्मा के साथ जुड़ा। अब उज़्मा ने इन दोनों को देखा और इन दोनों को ऑब्जर्व किया कि ये दोनों मेरे इशारे पे काम करेंगे, और उज़्मा ने इन दोनों को हायर कर लिया। ज्ञान सफ़र से उज़्मा थंबनेल रिसर्च करवाती थी और शौकत को भी थंबनेल और रिसर्च करने के लिए बोलती थी। अब उज़्मा कोई काम खुद नहीं करती थी, उसके लिए सारे काम छोटे थे क्योंकि उज़्मा राज रानी थी। राज रानी सिर्फ राज करती है, काम नहीं करती। तो उज़्मा ने इन दोनों को हायर कर दिया और शौकत को थोड़े पैसे भी देती थी, लेकिन ज़्यादा पैसे खुद ही कमाती थी, हज़ारों डॉलर। शौकत को 10, 20, 30 डॉलर भेजती थी। अब एक दिन उज़्मा को डिस्कॉर्ड पे कुछ लड़कियों ने मैसेज किया और कहा कि बाहुबली नहीं, चुलबुल पांडे उनसे फ्लर्ट करता है, और उज़्मा ने इस चीज़ को दरकिनार कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, चुलबुल पांडे सिर्फ मेरा है। कुछ दिन और हुए तो उज़्मा ने एक रात उज़्मा पी हुई थी उज़्मा ने, और उज़्मा ने स्ट्रीम रखी। उसी स्ट्रीम के अंदर खयाम जो कि टूटा हुआ था वो भी आया, उसने भी पी रखी थी, और दीपक भी जुड़ गया। रात के 4 बजे वो स्ट्रीम थी और तीनों बातचीत करने लग गए। उज़्मा ने अपने दिल खोल के बातचीत की, दीपक ने भी अपना दिल खोल दिया और खयाम ने भी। तभी इस बीच में दीपक ने लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर दिया कि वो एक बहुत बड़ा जमींदार का बेटा था और उसकी शबनम नाम की एक लड़की थी। उसकी माँ दीपक से बहुत प्यार करती थी। वो सफ़ेद कपड़े पहन के बाहर जाता था तेल लगा के, और शबनम से उसे प्यार हो गया। शबनम के पेट में दीपक का बच्चा हो गया और शबनम मुसलमान थी, तो शबनम के माँ बाप ने शबनम को मार दिया और दीपक के पीछे पड़ गए। दीपक के माँ बाप ने दीपक को अमेरिका भेज दिया, लेकिन बच्चा बच गया जिसका नाम आदित्य है। ये कहानी दीपक ने सुनाई और उज़्मा ने मान भी ली, लेकिन तभी दीपक ने लंबी लंबी छोड़ी कि
जब दीपक घर जाता है तो दीपक के सारे कपड़े धुल के रेडी हो जाते हैं, दीपक के बर्तन धुल जाते हैं अपने आप। कोई ना कोई आता है दीपक के कमरे के अंदर जिसका नाम शबनम होता है, और वो सब चीज़ करके दीपक के लिए छोड़ देता है। सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब ये बात उस्मा ने सुनी तो उस्मा को पता लग गया कि दीपक साइको है, और ख़याम ने भी ऐसे लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर दिया कि हम मुगल है, हमारे करोड़ों घर है, हम ये है वो है। तो उस्मा को लग गया कि इन दोनों से तो अब कन्नी काटनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों साइको है और उसको भी साइको बना देंगे। उस दिन उस्मा ने फैसला किया कि अब वो कभी भी एंटरटेन नहीं करेगी दीपक और ख़याम को, क्योंकि दीपक उस स्ट्रीम में कह रहा था कि वो अब उसकी लास्ट स्ट्रीम है और वो अब जान अपनी किसी ट्रेन के नीचे जाना चाहता है और मर जाना चाहता है। और उस्मा बिल्कुल पागल हो गई कि ये तो मर जाएगा, ये मेरे ऊपर आ जाएगा। तो उस्मा ने ये फैसला लिया कि ये साइको इन यूट्यूब के बुड्ढों को वो एंटरटेन कभी नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद कुछ लड़कियों ने डिस्कॉर्ड पे उस्मा को फिर मैसेज किया और कहा कि चुलबुल पांडे उनकी फोटो भेज रहा है अपनी नंगी नंगी। जब उस्मा ने चुलबुल पांडे की नंगी नंगी फोटो देखी तो उस्मा पागल हो गई कि उसका बॉयफ्रेंड चुलबुल पांडे ऐसा कैसे कर सकता है। उस्मा ने फौरन से स्ट्रीम रखी और स्ट्रीम पे चुलबुल पांडे को एक्सपोज कर दिया। यंग लड़कियों ने टेस्टिमनी दी कि चुलबुल पांडे फेक आदमी है, वो सिर्फ एक्स मुस्लिम चैनल का मैनेजर बन के लड़कियां फंसा रहा है, हिंदू लड़कियों को वो फंसा रहा है। चुलबुल पांडे यूट्यूब की दुनिया में एक्सपोज हो गया। चुलबुल पांडे यंग लड़कियों को फंसा रहा था, ये बात पूरी दुनिया में आम हो गई। चुलबुल पांडे के जो हैंडलर थे एक्स मुस्लिम साहिल और एक्स मुस्लिम एडम को जब ये बात पता लगी तो उन लोगों के कान खड़े हो गए कि ये जो उज़्मा है ये बहुत खतरनाक औरत है, इसके बारे में हमको दुनिया को बताना पड़ेगा। और एडम तो उज़्मा का दुश्मन था ही, क्योंकि उज़्मा ने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी थी। तो दोनों ने स्ट्रीम की और चुपके चुपके से अपने ग्रुप में बात फैलाई कि उज़्मा को कोई भी अब ऊपर नहीं लेगा। तो उज़्मा कभी भी एक्स मुस्लिम साहिल और एक्स मुस्लिम एडम की स्ट्रीम पे जाती थी तो सुपर चैट भेजती थी, लेकिन वो दोनों इसको कभी भी ऊपर नहीं लेते थे। लोगों ने उज़्मा को इग्नोर करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने डिस्कॉर्ड पे ये बात उज़्मा को बताई तो उज़्मा ने फौरन एक स्ट्रीम रखी जिसने उस पे एडम को एक्सपोज किया, एडम की गालियाँ का वीडियो प्ले किया जिसमें एडम हिंदुओं को गालियाँ दे रहा था। अब उज़्मा को धीरे धीरे उज़्मा जेलस भी हो रही थी कि ये सारा जो यूट्यूब का पैसा था वो सब कुछ एडम और साहिल के पास जा रहा था। एक्स मुस्लिम आज़ाद ग्राउंड भी जिसका उज़्मा ने साथ दिया वो भी उज़्मा के कानों में उज़्मा को भड़का रहा था कि ये सारा पैसा खुद खा रहे हैं, हम लोग के पास कुछ नहीं आ रहा। तो उज़्मा बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। उज़्मा उस गूस को मारने जा रही थी जो उज़्मा को गोल्डन एग दे रहा था, यानी यूट्यूब की दुनिया के अंदर अपने व्यूअर्स को। एक्स मुस्लिम समीर भी उज़्मा के साथ आ गया। कुछ दिनों बाद एक्स मुस्लिम समीर ही उज़्मा का बिल्कुल ही हम प्याला हमने वाला बनता जा रहा था। अब इन आज़ाद ग्राउंड और एक्स मुस्लिम समीर ने उज़्मा का जो चैनल था 14,000 का, जिसमें 1-2 हज़ार लोग लाइव देखते थे, उसको कहा उज़्मा को कि हमको एक्स मुस्लिम समीर को, एक्स मुस्लिम साहिल को, एडम को एक्सपोज करना पड़ेगा। तो ये प्लान बना के एक स्ट्रीम बनाई गई जिसके अंदर उज़्मा साहिल को, एडम को एक्सपोज करेगी। उस स्ट्रीम को 22,000 लोगों ने लाइव देखा, जिसमें उज़्मा ने कहा कि ये एडम सीकर और साहिल ये फेक है, ये हिंदू लड़कियों को यूज़ कर रहे हैं चुलबुल पांडे के थ्रू, ये पैसा कमा रहे हैं आपसे, लेकिन ये हिंदू नहीं बन रहे, ये फेक है, इनको छोड़ दे, ये लोग फ्रॉड है, और इनसे कहे कि ये पहले हिंदू बने फिर हम आपको पैसे देंगे। जब ये बात उज़्मा ने कही तो उज़्मा के व्यूअर्स क्वेश्चन में आ गए कि ये उज़्मा कौन है, ये उज़्मा कहीं फेक तो नहीं है, जो भी उज़्मा के बारे में लोग कहते थे वो सच तो नहीं है कि उज़्मा अलतकिया कर रही है। उस टाइम सब लोगों ने उज़्मा को ये कहा कि ये पाकिस्तानी है, ये फेक है, इस पे कभी भी यकीन ना करें, ये अलतकिया कर रही है, ये ख़याम की तरह ये भी साइको है। और उज़्मा के सारे व्यूअर्स कम हो गए। उज़्मा के सारे व्यूअर्स ने उज़्मा को छोड़ दिया कि ये फेक है, ये साहिल जो हमारा लीडर है एक्स मुस्लिम मूवमेंट का, उस पर इल्ज़ाम लगा रही है, ताकि सारे के सारे एक्स मुस्लिम वो यूट्यूबर, यूट्यूब के व्यूज़ ख़त्म हो जाए साहिल के, साहिल मर जाए। तो उज़्मा ने ये प्लान बनाया तो सब लोग उन्हें उज़्मा को लात मार दी।
अब उज़मा के जो व्यूवर्स थे सब लोगों ने उज़मा को अनसब्सक्राइब कर दिया और उज़मा को देखने कोई नहीं चाहता था। उज़मा सुपरस्टार से अब बैगर बन गई। उज़मा अर्श से फर्श पे आ गई। उज़मा के व्यूवर्स कम होने लग गए और अब उज़मा को हज़ारों लोग नहीं, सिर्फ 10-20 लोग ही देखते थे। सारे राइट विंग के लोग, एक्सट्रीम राइट विंग के लोग ही देखते थे। उज़मा का सिर्फ अब सबसे बड़ा दोस्त एक्स मुस्लिम आज़ाद ग्राउंड था, कोहराम था और समीर थे। उज़मा की सारी शोहरत मिट्टी में मिल गई। उज़मा ने उस गूस को मार दिया, साहिल को अटैक करके, एडम को अटैक करके। उज़मा का वही हाल हो गया जो कुछ टाइम पहले ख़याम का था। दोनों का हाल अब वही हो गया। दोनों यूट्यूब की दुनिया में अब एक ही स्टेटस पे आ गए। उज़मा भी अब यूट्यूब की दुनिया में वही मकाम रखती है जो ख़याम का था। सारी दुनिया यूट्यूब पे उज़मा को फेक बोलती है, साइको बोलती है, इसी को कहती है कि ये मर्दों से रिश्ते बनाती है। उज़मा के कैरेक्टर पे सवाल उठाती है, जैसे ख़याम को लोग टॉन्ट मारते हैं वही सब उज़मा को। अब जो उज़मा बिल्कुल सुपरस्टार बन गई थी पूरी दुनिया में, जिसका नाम हो गया था, जिसको लोग पसंद करते थे, जिसको लोग आइडियल मानते थे, जिसको लोग पैसे भेजते थे, वो अब बिल्कुल ही उसका स्टेटस रिड्यूस हो गया यूट्यूब पे एक साइको का। क्या यही इन दोनों के पवित्र रिश्ता का अंजाम था? क्या यही होना था उज़मा के साथ? कहाँ है उज़मा का प्रिंस चार्मिंग जो उज़मा को बचाएगा इन लोगों से? क्योंकि अब उज़मा धीरे धीरे अलोन होती जा रही थी। पूरे यूट्यूब में, पूरी दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में लोग उज़मा पे शो बना रहे थे कि उज़मा फेक है, फ्रॉड है। देखो उज़मा को कैसे साहिल ने एक्सपोज किया, देखो कैसे उज़मा को एडम ने एक्सपोज किया। उज़मा अकेली पड़ गई थी। उज़मा के पास कोई नहीं था जो उज़मा को कि इस बारिश पे उज़मा के ऊपर अपनी छतरी रखे। अब क्या होता है, क्या आगे जाके ये चीज़ें होती है, वो हम जानेंगे पार्ट 4 में। बेवफा तुम नहीं हो, बेवफा हम नहीं है, अपनी किस्मत में शायद हम भी कुछ कम नहीं है। एक हलचल सी जाने क्यों रहे मेरे मन में, कुछ समझ में ना आए क्या करूं हूँ उलझन में। तुम खड़े इस किनारे, ओ हम खड़े इस किनारे, कैसी है ये मजबूरी, मुड़ के जब भी देखा है आँख भर आई। थोड़ा सा प्यार हुआ था, कुछ नहीं बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ था, कुछ नहीं बाकी।